जो सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया है और खासतौर से राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है। वो हमले कल राहुल गांधी की तरफ से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए थे, यही मुजफ्फरपुर की सभा से जरा सुनाते चलते हैं आपको। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। आपने देखा है ये आपका बेटा तो छठी मैया का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते हैं। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते हैं। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हमको हमारा वतन अजीज़ हमारा देश है। अभी जो बिहार में जो उठापटक चल रही है, जो जुमलेबाजी चल रही है, जो इल्ज़ाम तरह लगाए जा रहे हैं, ये सारे चीज़ें, और जो हमारे राहुल गांधी जो कल तक पप्पू के नाम से मशहूर थे, आज इतने बड़े हो गए हैं उन्होंने कि बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रहे हैं अल्फाजों में। ख़ासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते आए हैं, जितना फेंकते हैं उन्होंने, इनके सारे पर्दे फाश हो रहे हैं और हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। अब ये वैसे ही कल की वीडियो देखी आपने मेरी, उस वीडियो का ये जवाब था राहुल गांधी की तरफ से, और ये एक हकीकत है। अगर से पब्लिक बोली वहाँ पे कि हम तुमको हमारा मैं भी चाहता हूँ ठसका लग गया भाई। अगर से पब्लिक बोली कि हम तुमको वोट देंगे, तुम कपड़े उतार के लंगे ना चलो, तो वो करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये कहना है राहुल गांधी का, ये नहीं कि अबू फैसल कह रहे हैं। जो हकीकत है वो बता रहा हूँ मैं, जो सच्चाई है वो दिखा रहा हूँ मैं। ये लोग अपनी हदें इतने पार कर चुके हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि ये नहीं होना चाहिए। अब जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से जो झूठ तो बोलने में माहिर भी है, जुमलाबाजी में भी माहिर है, हथेली में चांद दिखाने में भी माहिर है, वो सारी चीज़ें तो जो है उनके लिए बने हुए हैं, क्योंकि फिर इलेक्शन के बाद तो वो जुमले ये खुद हमारा मोटा भाई बोल देता है। तो इस तरीके से, लेकिन जो वोट चोरी का जो मामला था, राहुल गांधी ने जो सारे देश में एक यात्रा निकाल के ये जो चीज़ बताए हैं और इनके पर्दे फाश किए हैं, वो काबिल कारनामा है। अब इसके बाद तो जो है सो इनको ना बचने का कोई इशू बचा है, ना बचने की कोई बहाना बचा है, क्योंकि उसके अलावा मैं आप लोगों को ये साफ अल्फाजों में कह दूँ, अब की बार बिहार में 20 साल के बाद इनका सफाया होने जा रहा है। इन्होंने 20 साल से गुंडा राज इन्होंने चलाए, अनभक्ति इन्होंने दिखाए, वहाँ पे कोई सरकारी नौकरी पे नहीं लग सका,
किसी का इलाज नहीं हुआ, इतने लोग भूख से मरे हैं, महंगाई आसमान छूते गई। यानी वहाँ के हालात से तो आप लोग वाबस्ता भी है, वाकिफ भी है। उसके बावजूद बस अनभक्त ऐसे है कि अभी भी जो है सो उनको कोई लेना देनी नहीं है भाई, ना देशवासियों से, ना बिहार वासियों से, ना देश से। उनके एक ही है, उनको जब मूत्र मिल जाता पीने के लिए तो पी के जो सो उसमें ही लौटना, उसमें ही वही बोलना, वही ऐसे चीजें बहुत हैं। राहुल गांधी ने हर मुमकिन कोशिश करा है कि बताएं, खासकर बिहार में इन 20 साल में ये चीटर कुमार ने तुम्हारे साथ कितनी चीट की है, किस किस मामले में चीट की है, मुसलमानों को कितना गुमराह किया है, बेवकूफ बनाया है। हाल अगर से ये साथ नहीं देता उसका तो ना जीएसटी लगती, ना C डबल पे NPR लगता, ना ट्रिपल तलाक का मुद्दा होता, ये सारी चीजें, ना वक्फ का बिल पास किया जाता, चाहे इन्हें हो चाहे पेवर नायडू हो। ये खुलकर इसका साथ देके इसके हर गलती को सिर्फ पर्दा नहीं डाले, ये लोग बढ़ावा भी देते गए, तुम और ये करो, हम तुम्हारे साथ है। अब ये सारे गंदगी का जो आवाम को पता भी चल चुका है, उनकी आंखें भी खुल चुकी है, तो यानी आने वाला टाइम भी इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक होगा, ये तो हर हिंदुस्तानी को पता है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।